आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं ऑल इंडिया रेडियो रिटायर्ड स्टेशन डायरेक्टर वीके संबयाल जी से, जो कि क्लासिकल सिंगर हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने इनके से सीखा है और कहीं ना कहीं और भी कई तरह का जो ज्ञान है इनसे लिया। सबसे पहले हम आपकी रूबरू आपको इनसे करवाते हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्लासिकल सिंगिंग की बात की जाए तो आपका सफ़र कब शुरू हुआ इसको लेकर? मेरा सफ़र तो 1962 के आसपास शुरू हुआ है और मैं सांबा का रहने वाला हूँ जी। हमारे पिताजी ने ये हमें शुरू करवाया था जी जी। और उनका ये मानना था कि सायंकाल में बच्चों को संगीत सिखाया जाए तो वो बाहर घूमने से बच जाते हैं। उन्होंने संगीत शुरू करवाया और इसी तरह हमें शौक़ बढ़ता गया और हम धीरे धीरे J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के प्रोग्रामों में, उनके कंपटीशन में आना शुरू कर दिया हमने जी। तो पहला प्राइज़ हमको 1962 में या 63 में मिला था। थर्ड प्राइज़ मिला था उस समय, और उस समय जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे GM शाह, तो उन्होंने उनके साइन से वो हम लोग तृतीय श्रेणी में आए। तब उसके बाद से फिर हमने विधिवत रूप से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दी। उस समय की भी बात की जाए तो संगीत को लेकर इतना ज़्यादा रुझान होता था उस समय? उस समय तो रुझान था क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू में बाहर के कलाकार बहुत थे जी। जैसे उस्ताद आमिर खान साहब के शागिर्द एक थे वी श्रीखंडे, तो वो एकेडमी जो थी उनका एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, जिसको आजकल इंफा कहते हैं, उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे। और बाला साहब पूंछ वाले ग्वालियर घराने के जो गायक हैं, उनके एक शिष्य थे महेश वाजपेयी भीमपुरे जी, वो यहाँ सिखाते थे। पंडित किशन महाराज के एक शिष्य थे बिपिन चंद्र मालविया जी, वो तबला सिखाया करते थे। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक रामचंद्र एकनाथ दिसक्कर जी थे, वो वायलिन सिखाया करते थे। तो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग बाहर से आते थे और सिखाते थे, और यहाँ के भी जो लोग हैं वो बाहर जाके सीखा करते थे। जैसे यहाँ हमारे गुरु जो हैं प्रोफेसर बलदेव सिंह बाली, उन्होंने यहाँ पर पंडित राम प्रसाद जी से सीखा। उसके बाद दिल्ली में पंडित दिलीप चंद्र वेदी जी से सीखा, जो भास्कर बुआ बखले जी के शागिर्द थे। उसके बाद उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी जी से तालीम ली, और उसके बाद वो जम्मू में आए और इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में प्रिंसिपल के ओहदे से वो रिटायर हुए हैं। तो मैं उन्हीं से यहाँ पर जम्मू में उन्हीं से सीखा हूँ। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया बनारस में सीखने के लिए। जी। आपकी बात की जाए, जिस समय आप सीखते थे उस समय से लेकर अब के सिखाने तक में क्या लगता है, कितना अंतर, और सीखने वालों में भी कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया, आजकल बहुत कम बच्चे जो हैं वो शास्त्रीय संगीत की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो एक्सपोजर मीडिया का है, हर बच्चा ये चाहता है कि, हर माँ बाप भी ये चाहता है उनका बच्चा जल्दी से टीवी पर आ जाए, जल्दी से उसका प्रोग्राम हो जाए। तो शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 10-15 साल 20 साल इसका रियाज़ करना है, उसके बाद जाकर के कहीं आपको स्टेज मिलता है, और उसमें ये है कि वो एक परमानेंट चीज़ हो जाती है। आप लाइट म्यूज़िक में भी जाएं, फोक में भी जाएं, जहाँ मर्ज़ी जाइए, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत आपने सीखा है तो आपकी नींव मजबूत हो जाती है, तो आप कोई भी संगीत गा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन आजकल शास्त्रीय संगीत कम हो गई है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाना चाहते हैं, और मेरे पास काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं। लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए, संगीत या कोई भी कला जो है वो इसलिए नहीं सिखाई जाती है कि आप उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करें। ये कला तो ऐसी चीज़ है कि जो आपके व्यक्तित्व को निखारती है। तो इसलिए ये अगर समझना कि भाई कोई म्यूज़िक सीख रहा है तो म्यूज़िक ही बाद में करेगा, म्यूज़िक का काम ही करेगा, तो ये गलत है। आप म्यूज़िक सीखें, नृत्य सीखें, सितार सीखें, या कोई दूसरी कला फाइन आर्ट्स सीखें,
उससे आपके व्यक्तित्व में बड़ा निखार आता है और आत्मा जो है बड़ी शुद्ध हो जाती है। म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एक अहम भूमिका जो है हमारी ज़िंदगी में निभाती है। हम अकेले होते तो हम म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, हम डिप्रेशन में होते तो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, हम किसी पार्टीज़ में जाते हैं तो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक है वो हमारे साथ ही चलता रहता है। आपने जब ये म्यूज़िक सीखा था, जब क्लासिकल सिंगिंग के लिए आप सीख रहे थे, तो कितना समय आपको लगा था? क्योंकि आज के टाइम की जो जनरेशन है ना, वो थोड़ा सा सीखती है लेकिन उसमें पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो क्या कहेंगे, कितना श्रम करना पड़ता है, कितना कठिन रहता है कि म्यूज़िक को लेकर जो है उसको समझना, उसे करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है? देखिए, हमने जब ये सीखना शुरू किया तो हम इसका 2-3 घंटे अभ्यास तो शुरू में करते थे, परंतु जब हमारे गुरु ने ये कहा कि इसकी आवाज़ जो है वो गाने लायक नहीं है, तो फिर हमने ये समझिए कि 7-7, 8-8 घंटा रियाज शुरू किया। अच्छा, ऐसा भी बोला गया? जी जी। हमारे एक बात ऐसे ही घर वाले पूछने आए थे कि भाई कैसा गाता है लड़का, तो उन्होंने कहा गधे जैसी आवाज़ है। तो वो बात हमें लगी और हमने रियाज शुरू किया और आज हमारे गुरु हमें बहुत मानते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये अभ्यास की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही गायक पैदा होता है। बहुतों की नेचुरल वॉइस होती है, लेकिन उनको भी रियाज के साथ ही इसको निखारने की ज़रूरत होती है। और जब हम बनारस चले गए थे आगे एडवांस्ड ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर तो बहुत ऐसा लगा कि हमने पहला ही कार्यक्रम किया तो वहाँ संकट मोचन जो मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है, उसके महंत जी एक पंडित अमरनाथ जी उनका नाम था और बहुत अच्छे पखावज वादक थे, संत आदमी थे वो। उन्होंने मुझे बुलाया कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो कहे अच्छा, ये मैंने गंगा जी के किनारे कुटिया बनी है मेरी, वहाँ पर रहो 8 महीना 9 महीना और यहाँ रियाज करो। तो उसी समय हमने हॉस्टल अपना ला करके वहाँ चले गए और वहाँ हम 7-8 घंटा रोज़ रियाज किया करते थे। और ठीक 9 महीने बाद उन्होंने कहा अब तुम जाओ और गाओ। जी, तो पूरा जीवन जो है अभी तक का आपका सिंगिंग में ही सारा निकल देखिए, गया। अब मैं करीब 70 के आसपास हूँ और अभी भी सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अपने रियाज पर बैठता हूँ। तो 2-3 घंटा, 3 घंटा सुबह, कुछ 2-3 घंटा शाम को अपना अभ्यास करता हूँ, नाद साधना करता हूँ, स्वर साधना करता हूँ। और इस बीच में कुछ शागिर्द आ जाते हैं, कभी मेरे गांव के जो मेरा निवास है वहाँ आ जाते हैं तो उनको सिखाता हूँ। और संडे के संडे मैं जम्मू में पंचतीर्थी में एक जगह है रामकोट हाउस, वहाँ आकर के उनको बच्चों को तालीम देता हूँ। जी, ये चल रहा है। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं वो ज़रूर आपकी आवाज़ जो है सुनना चाहेंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने अपना जीवन ही दे दिया है। अभी तक का जितना भी आपका जीवन रहा है, आपने सारा जो है इस क्लासिकल म्यूज़िक को ही दे दिया हुआ है। तो किस तरह से आप व्यूअर्स के सामने जो है डेडिकेट करना चाहेंगे? देखिए, मैं संगीत ज़रूर सीखा और बाद में मैं यूनियन पब्लिशर्स कमीशन से वहाँ 1986 बैच में टॉप किया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो में मैं आ गया। और उसके बाद देश के अलग अलग शहरों में मैंने नौकरी की है और फाइनली रिटायरमेंट के पहले 2014 में यहाँ आकाशवाणी जम्मू के स्टेशन डायरेक्टर के रूप में आया और वहीं से सेवानिवृत्त हुआ था। तो अब अंत में मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। ये एक राग है जोगिया। तो ये समझिए कि ये वैराग्य पैदा करता है। अलख जगांदा मेरे द्वारे, कौन गली कुन आले मारे। ये लिखने वाले यहाँ के बहुत अच्छे नामी लेखक हैं और पद्मा सचदेव जी के भाई ज्ञानेश्वर जी ने ये शब्द लिखे थे और वो मैंने इस राग में किए हैं। अलख जगांदा मेरे द्वारे, कौन गली
कुनाले मारे अलख जगांदा मेरे पिखिया पानी ओ नहीं मंगदा आप मुआरे बिंद मुस्कांदा छलिया मिगी चलना रे द्वारे कौन गली कुन आल मारे अलख जगंदा मेरे मुझे लगता है जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े होंगे उनको भी सुन के जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आपको जहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी सिंगिंग को लेकर, उन जिनसे इंस्पिरेशन मिली है उनका कोई गाया हुआ आप गुनगुना दीजिए। देखिए, इंस्पिरेशन का ये है कि बहुत सब लोग अच्छे हैं, परंतु ये है कि जो बड़े बड़े गायक हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने भजन गाए हैं, परंतु हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनकी तरह गा सकें। उनकी तरह नहीं। इसलिए वो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे ही गुनगुनाएं। जो भजे हरि को सदा, 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 सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने गुनगुनाया है। आप बच्चों को सिखाते भी हैं, क्या लगता है आपको कि आज के समय में बच्चे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं म्यूज़िक को लेकर, खासकर क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर? देखिए, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप को इंटरेस्ट है, ये हम बताएंगे। और मेरी अच्छे जो इस समय काफ़ी गा भी रही है बच्ची, वो है रिद्धिमा बाजपेयी। वो 7 साल की उम्र में आई थी, अब 7 साल से सीख रही है। अभी वो मैट्रिक में है और अच्छा गा रही है, रियाज भी करती है, और हम भगवान से प्रार्थना यही करती हैं कि वो अच्छा गाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रोफेशनल गाएगी, लेकिन प्रोफेशनल से कम भी नहीं गाएगी जी। तो वो अभी हरबल्लभ संगीत सम्मेलन में गा के आई है, वहाँ फर्स्ट आई कंपटीशन में। अभी कनाडा में एक कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ, वहाँ 1 घंटा गाई है, तो गा रही है और उसको 4 साल लगेंगे, उसके बाद वो प्रोफेशनली एक अच्छे लेवल पर गाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बच्चों में भी इंटरेस्ट है म्यूजिक को लेकर और वो आगे बढ़ रही है उसको लेकर। अभी एक कोई 4 महीने पहले एक छोटी बच्ची 7 साल की आई है, उसका नाम है भव्या। उसके माँ बाप बड़े शौकीन हैं और वो लेके मेरे जहाँ मैं रहता हूँ गाँव, वहाँ भी आते हैं और यहाँ पैंतीर्थी में भी आते हैं। वो सीख रही है 3-4 महीने से, बहुत अच्छा पिकअप कर रही है।
इसी तरह बच्चे आ रहे हैं और बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जी, जी। और वो जल्दी पिकअप करते हैं, तो कहीं ना इसलिए हमें भी अच्छा लगता है जी, उन्हें जी। सिखाना। अच्छा लगता है उन्हें सिखाना, जो इंटरेस्ट भी दिखाते हैं जी। सीखने में। हमारे माध्यम से उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, जो बच्चे सीखना चाहते हैं और ख़ास तौर से उनके लिए भी जो बिना सीखे आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, बिना सीखे जो भी आगे बढ़ें उनका स्टैग्नेंस एक जगह जो है वो आके रुक जाएंगे, क्योंकि देखिए जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका जो एक दायरा होता है वो तभी बढ़ता है जब आप काफ़ी चीज़ें सीखे हों। जी। शास्त्रीय संगीत में जब आपने अच्छी तरह तालीम ली हो तो आपको 10, 20, 25, 30 रागों का ज्ञान होगा। बिल्कुल। तो जब इतने रागों का ज्ञान होगा तो आप अपनी कंपोजिशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल किसी को सुन के गाना चाहेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। जी। और मुझे लगता है हम बच्चों को यही कहेंगे कि उनके माँ बाप को कि इस विधा को सीखने के लिए उनको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो 10-12 दिन में कर लूँगा, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कम से कम 4, 5 साल, 7 साल उनको देने पड़ेंगे। और वो भी अगर वो साथ साथ रियाज करें, केवल हमारे सिखाने से नहीं होगा। हम सिखाएंगे, बच्चा उससे ज़्यादा रियाज करेगा तो हम और आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे इंटरेक्शन में हमारे साथ जुड़े थे वीके संबयाल जी, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत अपनी आवाज़ भी सुनाई और साथ ही साथ काफ़ी खूबसूरत मैसेज उन बच्चों के लिए भी दिया जिनमें कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होते हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पेशेंस ना होने के चलते जो है वो रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी चाहिए। जिस तरह से कई बार हमने अपने इंटरव्यू में आपको दिखाया हो कि बच्चे जो है 1 साल सीखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। इनका ये कहना है कि लगातार सीखना और सीखने से ज़्यादा जो है रियाज़ करने की ज़रूरत है। जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो भी सिंगिंग को लेकर जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो किस तरह से उन्हें सीखना चाहिए, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये इन्होंने काफ़ी खूबसूरती से बताया। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।